अस्सलाम वालेकुम जी। हारून रशीद ने इंकशाफ किया है कि सदर आरिफ अलवी के जरिए इमरान खान तक 3 मुतालबात पहुंचा दिए गए हैं। ये 3 मुतालबात माने, ये 3 शराइत माने, गारंटी दे कि अगर आपकी हुकूमत आएगी तो आप ये 3 काम नहीं करेंगे तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अब वो 3 काम क्या हैं आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि अगर इमरान खान की हुकूमत बनती है, इलेक्शन होते हैं, इमरान खान जीतते हैं, 2/3 या 3/4 मेजोरिटी से इमरान खान हुकूमत बनाते हैं, तो सबसे पहला काम जो इमरान खान नहीं करेंगे वो ये है, साइफर के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी तहकीकात नहीं होंगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि साइफर किसने भेजा, पहले किसके पास आया। फिर ये कहा जाता रहा कि साइफर को छुपाया गया, अंदर से किसी ने शाह महमूद कुरैशी को साइफर की खबर दी। साइफर वाला चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। इमरान खान नहीं बात कर सकते हुकूमत में आने के बाद कि साइफर वाला मामला क्या था। पहली शर्त ये है, ये इमरान खान को मानना पड़ेगी। दूसरी शर्त ये है कि शहीद अरशद शरीफ का जो केस है, इस केस को बंद कर दिया जाएगा। इस केस के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी तहकीकात नहीं होंगी। ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं तहकीकात होंगी कि दुबई से किसने निकलवाया, किसका प्रेशर था, कीनिया किसके कहने पर गए, वहां पर शहीद अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, ये तहकीकात नहीं होंगी। ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। ये गारंटी मांगी गई है। और तीसरे नंबर पर सबसे अहम बात ये की गई है कि पाकिस्तान के जो चोर वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, इनको माफी दे दी जाएगी। आम माफी का ऐलान किया जाएगा, यानी कि इमरान खान वजीर आजम बनेंगे और वजीर आजम बनने के बाद कुर्सी पर बैठेंगे और बैठकर ये ऐलान करेंगे कि जी मुल्क के वसी तर मुफाद की खातर मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो करप्शन है इसको मैं माफ करता हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब हारून रशीद ने कहा है कि ये 3 मुतालबात इमरान खान साहब से किए गए हैं, ये 3 शराइत रखी गई हैं। फिर आगे हारून रशीद कहते हैं कि इमरान खान कुछ भी कर लेगा, किसी भी सूरत ये 3 शराइत नहीं मानेगा। हालांकि इन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के ऊपर बुलडोजर भी ये लोग चला देंगे तो इमरान खान इन 3 मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही इमरान खान कुर्सी पर बैठेगा तो अवाम पूछेगी कि अब तो आप वजीर आजम बन गए हैं, अब निकालें जरा साइफर की तहकीकात, अब बताएं वो साइफर क्या था। अवाम ये भी पूछेगी कि इमरान खान साहब अब आप दोबारा वजीर आजम बन गए हैं, अब बताएं अरशद शरीफ को किसने शहीद किया था। फिर इमरान खान से ये भी पूछा जाएगा कि इमरान खान साहब जब आपकी हुकूमत गिराई गई थी तो आपने ये कहा था कि मैंने आपके लिए अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, मैंने चोरों को माफ नहीं किया और मैंने हुकूमत अपनी कुर्बान कर दी। तो अवाम पूछेगी अब आपको हमने वोट दिया तो अब आप बता दें कि एहतसाब होगा या नहीं होगा। तो इमरान खान साहब किसी भी सूरत ये 3 बातें नहीं मानेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर लड़ने का फैसला कर लिया है। इसकी पहली कड़ी सामने आ गई है। कल जुमान पार्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर क़यादत थी, इनका इजलास हुआ है और कुछ करारदादें पास हुई हैं। सबसे अहम बात जो गवर्नर KPK ने की, उन्होंने एक बयान दिया था जो इंतखाबात होने हैं पंजाब असम्बली और KP असम्बली के। उन्होंने KP असम्बली की बात करते हुए कहा कि इंतखाबात की तारीख मैं नहीं दे सकता, वो इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर देनी है। तो इन्होंने एक करारदाद पास की है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी को कहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन ले, आप इसके ऊपर देखें कि किस तरीके से अदारों के अंदर से मुदाखलत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गैर आईनी तरीकों से इलेक्शन को रोका गया, इलेक्शन को डिले किया गया, इंतखाबात ना होने दिए गए तो फिर इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगेगा। एक और अहम खबर ये है फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अदालत के अंदर जज के रूबरू ये बयान दे दिया है कि मेरे ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है और मेरा मेडिकल करवाया जाए ताकि इसके सबूत मिल सकें। इसके बाद जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि 7 दिन हो गए हैं मगर फवाद चौधरी को इनकी दोनों बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा और कल गुलशन को अपनी मां के साथ मिलने दिया गया था। पूरे पाकिस्तान ने ये देखा था मगर फवाद चौधरी को इसकी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। फवाद चौधरी की बीवी ने बयान दिया हमारे इस्लामाबाद वाले घर के सर्च वारंट लेने की भी कोशिश की जा रही है ताकि घर की तलाशी ली जा सके जिस तरीके से शहबाज गिल के घर की तलाशी ली गई थी। फरीदा फारूकी ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है पेशावर हमले के हवाले से। फरीदा फारूकी ने कहा है कि पेशावर से अफसोसनाक खबर, अल्लाह खैर करे। KP में अमनो अमान की सूरत हाल गुज़िश्ता चंद महीनों से मखदूश है। इन्हीं खदशात के बायस खुदा न खासा इलेक्शन तखीर का शिकार भी होने के अमकानात मौजूद हैं। एक बात आपको बता दें कि ये अल्लाह पाक की जात बेहतर जानती है कि ये हालात खराब हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, ये क्या मामला है। लेकिन जब सहाफियों के मुंह से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं तो इसका मतलब होता है कि ग्राउंड बनाई जा रही है किसी काम के लिए। लेकिन किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मंसूबा ये बनाते हैं जमीन के ऊपर और एक मंसूबा पूरी कायनात का मालिक बनाता है और प्लान वही कामयाब होगा जो पूरी कायनात का मालिक बनाएगा।